हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर पूर्णिमा स्पेशल श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ विशेष लीलाओं के बारे में इस चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे चैतन्य भागवत के 14वें अध्याय में। श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ पे कुछ महीने रुकते हैं और वहाँ के लाखों लाखों की संख्या में ब्राह्मण जो है उनके शिष्य बनते हैं और उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। और इसी दौरान उनकी पहली पत्नी लक्ष्मी प्रिया माता जी जो साक्षात लक्ष्मी की ही अवतार है, तो निमाई पंडित के विरह में वो इस दुख को सहन न कर पाने के कारण उनको गंगा प्राप्ति हो जाती है। मतलब वो शरीर को त्याग कर देती है। इसके पश्चात निमाई पंडित जो है जब वहां से रिटर्न आना प्रारंभ करते हैं, अपने नवदीप धाम की तरफ वापस आते हैं, तो उस वक्त एक ब्राह्मण, बड़े ही पायस सॉन लाइक ब्राह्मण बोला गया है। हिनाई समय एक सुकृति ब्राह्मण अति सारग्राही नाम मिश्र तपन। बहुत ही सारग्राही ब्राह्मण, बड़े ही विशिष्ट विद्वान ब्राह्मण तपन मिश्र नाम से वो निमाई पंडित को अप्रोच करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ चर्चा विचार विमर्श करने वाले हैं। साध्य साधन तत्व निरूपित नारे, येन जन नाही तथा जिज्ञासित यारे। He was confused about the goal of life and the means for attaining it. Moreover, he could not find anyone to clear his confusion. तो हालांकि तपन मिश्र है, वो मिश्र मतलब बहुत खुद ही बहुत बड़े विद्वान हैं, कई कई शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा है और बहुत बुद्धिमान भी थे, लेकिन फिर भी साध्य और साधन क्या है इस तत्व को वो निर्धारित नहीं कर पा रहे थे। साध्य मतलब लक्ष्य, गोल, क्या प्राप्त करना, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, और साधन मतलब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे जो सही तरीका क्या है। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग साध्य है, अलग अलग साधन बताए गए। तो सब कुछ पढ़ तो लिए थे, लेकिन उसके कारण कंफ्यूजन हो गया। अब वो निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तविक लक्ष्य क्या है जीवन में, जीवन का, और उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, क्या करना चाहिए। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था, ना ही कोई व्यक्ति वो ऐसा कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं मिल रहा था उनको पूरे बांग्लादेश में जो इसका उत्तर उनको दे सके। तो उसी दौरान उनको ये समाचार प्राप्त हुआ कि नवद्वीप से निमाई पंडित आए हैं और जिनसे कई हजारों की संख्या में ब्राह्मण लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं, वो बड़े विद्वान हैं, उनके पास हर प्रश्नों का उत्तर है। तो ये समझ के वो पहुंच गए, निमाई पंडित के पास जाएंगे और ये जिज्ञासा रखेंगे। निज इष्ट मंत्र सदा जपे रात्रि दिने, सोयास्ति नाहिक चित्ते साधनांग विने। तो अपने जो इष्ट मंत्र, कृष्ण का मंत्र रात दिन जप करते थे चुपचाप, लेकिन बट सिंस ही वाज नॉट प्रैक्टिसिंग अदर इंपॉर्टेंट लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस ही कुड नॉट अचीव पीस। तो कृष्ण के मंत्र का रात दिन जप करते थे, लेकिन और भी जो भक्ति के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं उनका पालन न कर पाने कारण, उसका पूर्ण रूप से ज्ञान न हो पाने कारण, यानी साधन सही तरीके से न पता होने के कारण और संबंध ज्ञान स्पष्ट न हो पाने के कारण उनके मन को शांति नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ पे एक उदाहरण है तपन मिश्रा के द्वारा कि हालांकि वो भगवान के कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे, लेकिन क्योंकि कोई सदगुरु, कोई प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन नहीं था जो उनको संबंध ज्ञान दे सके, असली रूप में तत्व समझा सके, बता सके कि हम कौन है, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य, जो चरम लक्ष्य है, एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ, वो बता सके। तो ये संबंध ज्ञान ना हो पाने के कारण उनका यहाँ पे लिखा है कि निज इष्ट मंत्र सदा जपे रात्रि दिन, दिन रात वो कृष्ण का नाम जप करते थे, फिर भी उनको शांति प्राप्त नहीं हुई और वो भक्ति में एडवांसमेंट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए यहाँ पे शिक्षा है कि भगवान के नाम का जप करना तो बहुत महत्वपूर्ण है। 99% ऑफ आवर एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, प्रभुपाद जी बोले। 99% हमारा जो भक्ति में प्रगति है वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने पर निर्भर करता है। लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र को जिस भाव में करना है, जिस संबंध ज्ञान में स्थित होकर के करना है,
वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ना होने पे कोई व्यक्ति कई लंबे समय तक कृष्ण का मंत्र का जप करता रहे, तब भी उसको शांति या उसको जो है लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मार्गदर्शन देने के लिए, जैसे किसी के पास बहुत ही सुंदर, सुंदर तो नहीं बोलेंगे किसी के पास बहुत ही अद्भुत या बहुत ही खतरनाक एक राइफल है, बंदूक है, और वो बहुत पावरफुल है। उसको चलाने से वो निश्चित रूप में जिसको भी हिट करेगा वो मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। लेकिन उसको चलाना नहीं आएगा किसी को प्रॉपर तरीके से। और लक्ष्य किसको लक्ष्य बनाना है, अगर ये मार्गदर्शन देने वाला उसको कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो उसके पास वो बहुत ही अद्भुत और खतरनाक बंदूक होते हुए भी उसका वो पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएगा। उसी प्रकार से कृष्ण मंत्र, भगवान कृष्ण का जो नाम है, वो परम शक्तिशाली है, और वो किसी को जो है परम लक्ष्य की प्राप्ति करा सकता है। लेकिन जब तक वो एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रह करके सही प्रकार से प्रेरणा प्राप्त करके नाम जप नहीं करेगा, तब तक वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो तपन मिश्र के उदाहरण से एक ये यहाँ पे पता चलता है कि हालांकि वो कृष्ण मंत्र जप करते थे, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण का मंत्र, कृष्ण नाम जप किया करते थे, और सिंसियर थे, तो इसलिए उस नाम जप करने के कारण ही उनको कृष्ण की कृपा से अब ये जो है एक स्वप्न आएगा, जिसमें वो निमाई पंडित के बारे में जानेंगे। भाविते चिंतिते एक दिन रात्रि शेषे सुस्वप्न देखिला द्विज निज भाग्यवशे। तो एक बार इस प्रकार से बड़े विचलित थे मन में कि क्या लक्ष्य है, क्या साधन है, कैसे करना है, क्या करना है, ये पता नहीं था। तो लेट वन नाइट, यानी रात को भी नाम जप करते थे, तो ऐसे नाम जप करते करते आधी रात बीत गया। रात्रि के आखिरी पड़ाव में वो भाग्यशाली ब्राह्मण को एक बहुत ही शुभ स्वप्न आता है। और उस स्वप्न में सम्मुखे आसिया एक देव मूर्तिमान, ब्राह्मण नेरे कहे गुप्त चरित्र आख्यान। तो उस ब्राह्मण के, तपन मिश्र के स्वप्न में एक देवता प्रकट होते हैं, बड़े सुंदर दिखने वाले एक देवता प्रकट होते हैं, और उसको कुछ गुप्त बातें बताना चालू कर देते हैं, कॉन्फिडेंशियल चीजें, गुप्त चरित्र को बताना चालू कर देते हैं। वो बोलते हैं, सुना सुना ओ हे द्विज परम सुधीर, चिंता न करिह आर मन कर स्थिर। बोलते हैं, हे सुधीर, हे धीर सुधीर ब्राह्मण, सुनो, ध्यान से सुनो, अपने मन को स्थिर कर लो। अब आप चिंता मत करो, अब आपकी चिंता नष्ट हो जाएगी। क्यों? निमाई पंडित पास करह गमन, तेहो कही बेन तुम साथे साधन। कि तुम जाओ, तुम्हारे क्षेत्र में एक निमाई पंडित आए हैं नवदीप से, जाओ निमाई पंडित के पास जाओ, और वो तुमको जीवन का जो लक्ष्य है और उसको प्राप्त करने का जो उपाय है, साध्य और साधन समझाएंगे। मनुष्य नाहे न तेहो नर नारायण, नर रूप लीला तार जगत कारण। तो ये देवता स्वप्न में आके उसको बता देते हैं, उस ब्राह्मण को, कि वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य के शरीर, मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं, लेकिन वो साक्षात नर नारायण है, वो नारायण ही है, और इस पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि के कारण है। इस ब्रह्मांड को में हर जीवात्माओं को जो है उद्धार करने के लिए आए हैं। वेद गोप्य सकल ना कही बेकारे, कही ले पाई बे दुख जन्म जन्मांतरे। तो वो जो देवता आए थे, उन्होंने भी इस ब्राह्मण को सचेत कर दिया, सावधान कर दिया कि ये जो चीज मैंने तुमको बताया है, ये वेद गोप्य है, यानी वैदिक शास्त्रों को भी ये बात नहीं पता है, इसलिए इसको किसी को बताना नहीं। अगर बताया तो फिर जन्म जन्मांतर तुमको दुख मिलेगा। ठीक है, तो चुपचाप, तुम्हारे लाभ के लिए मैंने ये बात तुमको बता दिया है। अब तुम सुबह होते ही चुपचाप चले जाओ, और उससे कॉन्फिडेंशियली मिल करके उनसे साध्य और साधन पूछ लो, और अपना निर्णय करके लग जाओ भक्ति में। अंतर्धान हैला देव ब्राह्मण जागीला, सुस्वप्न देखिया विप्र कांदित लागीला। इस प्रकार से वो देवता जो है अंतर्धान हो गए, अप्रकट हो गए। ब्राह्मण निद्रा से उठ गया, और उठने के पश्चात जो है वो जो ब्राह्मण है रोने लग गया। उसको इतना आनंद मिल रहा है कि आनंद के कारण वो जो है कांदिते लागिला, रो रहा है इस स्वप्न को, सुस्वप्न, सुस्वप्न मतलब सच अ वंडरफुल स्वप्न, ऐसा देख करके। फिर अहो भाग्यमानी पुनः चेतन पाइया, से क्षण चलिले न प्रभु थी आइया। तो अपने इस प्रकार से समाधि या स्वप्न से निकलने के बाद वो बोलता है, अहो भाग्य, व्हाट अ गुड लक, कितना बड़ा मेरा परम सौभाग्य है
और ये बोल करके वो तुरंत वहां से निकल गया भगवान को देखने के लिए। वासिया छेन यथ श्री गौर सुंदर, शिष्य गण सहित परम मनोहर। आसिया पडिल विप्र प्रभुर चरणे, योड़ हस्ते डांटा अला सबार सदने। तो जैसे वो गया तो निमाई पंडित के सामने, गौर सुंदर भगवान के सामने, तो देखा कि भगवान गौर सुंदर वहां पे बड़े ही मनोहर, और उनका स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। और मोस्ट इंचेंटिंग फॉर्म में, यानी बहुत ही आकर्षक रूप में वहां पे बैठे हुए हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, पद्मावती नदी के तट पे। और तपन मिश्रा वहां पे जाते हैं और तुरंत उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। ही गॉट अप बिफोर एवरीवन विथ हिज हैंड्स फोल्डेड, और सबके सामने वो खड़े होते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। विप्र बोले आमी आति दीनहीन जन, कृपा दृष्टि कर मोर संसार मोचन। तो ये तपन मिश्र बोलते हैं निमाय पंडित को कि मैं बहुत ही दीनहीन व्यक्ति हूँ, आई एम मोस्ट फॉलन रिच, बहुत ही पतित व्यक्ति हूँ मैं। आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करके मुझे इस संसार से बाहर निकालिए, मेरा उद्धार करिए। आ, साध्य साधन तत्व किछु ही न जानी, कृपा करियामा प्रति काहि आपनी। बोल रहे हैं कि मुझे जीवन का लक्ष्य, साध्य और इसको कैसे प्राप्त करना है, साधन, इस तत्व के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं पूरी तरह से अज्ञान हूँ। इसलिए आप कृपा करके मुझे इसकी व्याख्या करिए। विषयादि सुख मोर चित्त नाही भाए, इसे जुड़ाई बे प्राण कहा दया माए। I do not find any pleasure in material sense enjoyment. Therefore, merciful Lord, please tell me how can I find relief. तो बोल रहे हैं कि मुझे इस भाव संसार में रहते हुए कोई भी इंद्रिय तृप्ति, भौतिक सुख में कोई आनंद नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। आप कृपा करके मुझे उपाय बताइए कैसे मैं यहाँ इस सब से रिलीफ प्राप्त कर सकूँ, मुक्त हो सकूँ इस प्रकार के जंजाल से। प्रभु बोले विप्र तुम्हार भाग्य रखी कथा, कृष्ण भजी बारे चाह से सर्वथा। द लॉर्ड रिप्लाइड, ओ ब्राह्मण, व्हाट कैन बी सेड ऑफ योर गुड फॉर्चून, सिंस यू विश टू वर्शिप कृष्ण दैट इज क्वाइट सफिशिएंट। निमाय पंडित जानते हैं, ये निमाय पंडित गौर सुंदर भगवान बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, आपका जो परम सौभाग्य है, ये इसके बारे में क्या कहा जाए। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में इच्छा है कृष्ण का भजन करने, कृष्ण का सेवा, कृष्ण का भक्त बनने का। या आपकी ये जो इच्छा है, यही यही अपने आप में पर्याप्त है आपको भाग्यशाली बनाने के लिए। इसलिए मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से कृष्ण का सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे एक तथ्य, एक फैक्ट बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जिसके हृदय में कृष्ण का भक्ति करने का इच्छा आ जाता है अगर, तो वो परम भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। अगर कोई इच्छा बस रखेगा ना हृदय में, तो मुझे कृष्ण का भक्ति करना है, मुझे जानना है भगवान कौन है, और उनका कैसे उनको प्राप्त करना उनका कैसे सेवा करना है, तो फिर बाकी जो है भगवान अरेंजमेंट करेंगे। किसी न किसी साधु के साथ, गुरु के साथ, भक्त के साथ हमारा मुलाकात कराते हैं, फिर वो भक्त हमको मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे निमाई पंडित ब्राह्मण के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार, युग धर्म स्थापिया करि प्रचार। तो भगवान का जो भजन है हालांकि बहुत कठिन भी है, दुर्गम, अति दुर्गम अपार। द लॉर्ड हिमसेल्फ पर्सनली टीचेस द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन फॉर द एज। इसलिए भगवान स्वयं हर युग में आते हैं और धर्म के सिद्धांत को सिखाते हैं। क्योंकि भगवान का जो सेवा है, भगवान को प्राप्त करना है, ये बहुत अत्यंत कठिन कार्य है। कोई और नहीं कर सकता है जब तक कोई भगवान के बताए हुए मार्ग पे ना चले। इसलिए निमाय पंडित खुद बता रहे हैं, इसलिए भगवान खुद ही आते हैं हर युग में, और अपने को प्राप्त करने के जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, धर्म के सिद्धांत, युग धर्म को स्थापित करते हैं, जो वो खुद करने वाले हैं, बताएंगे। चारि युगे चारि धर्म राखी, क्षिति तले, स्वधर्म स्थापिय प्रभु निज स्थाने चले। इसलिए भगवान हर अलग अलग युग में अवतरित होते हैं, और अलग अलग युग में भिन्न भिन्न प्रकार से, अलग अलग प्रकार से जो युग धर्म होते हैं, यानी उनको प्राप्त करने का जो भक्ति के अलग अलग मार्ग होते हैं, उसको सिखाते हैं और अपने धाम वापस चले जाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भगवान बोलते हैं इस बात को कि धर्म की स्थापना करने के लिए, इस युग धर्म की स्थापना करने के लिए, यानी कैसे कोई साधारण व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सके भक्ति करके, इस धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। और ये भागवत में भी इसका पुष्टिकरण किया गया है।
कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन, चारि युग चारि धर्म जीवे कारण। तो अभी निमाई पंडित यहाँ पे ये तो बता दिए कि हर युग में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं और युग धर्म सिखाते हैं। तो कलयुग का जो युग धर्म है वो बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि वो जो सिखाने आए हैं वो भगवान है, वो कौन है, भगवान क्या होता है वो नहीं बताएंगे, तो खुद ही है तो नहीं बताएंगे। इसी तरह से सनातन शिक्षा में सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महापुरुष शिक्षा दे रहे हैं। अब भगवान कैसे कैसे अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेते हैं, तो अलग सतयुग द्वापर त्रेता युग का तो बता दिए। और कलयुग की जब बारी आई तो कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन वो बता दिए। और कौन सा अवतार आके कौन ऐसा करता है ये नहीं बताए, चुप रह गए इसमें। तो सनातन गोस्वामी समझ गए, तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु को पूछते हैं कि अरे प्रभु, आपने तो बताया सतयुग में ये अवतार आके ये ऐसा दुर्ग युग धर्म प्रचार करते हैं, और त्रेता युग में द्वापर में ये अवतार आते हैं ये प्रचार करते हैं, कलयुग में आपने ये तो बता दिया हरिनाम संकीर्तन युग धर्म है, लेकिन इसका प्रचार करने वाले अवतार कौन है ये तो बताइए। तो महापुरुष समझ जाते हैं कि ये लगता है समझ गया है बालक। तो महाप्रभु बोलते हैं अब ये सब बहुत, अरे ये सब पे ज्यादा मत फंसो, अब आगे बढ़ो, आगे दूसरा कुछ प्रश्न पूछो, इस पे ज्यादा चर्चा मत करो। क्योंकि वो बताना नहीं चाह रहे थे कि अपना जो आइडेंटिटी है रिवील नहीं करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे भी कलयुग युग धर्म है नाम संकीर्तन, कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, चारि युग चारि धर्म जीवे कारण। तो चार अलग अलग युगों में चार प्रकार के धर्म होते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। प्रत्ययध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुख है, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तथरि कीर्तन। ये भागवत में भी इसका वर्णन है। तृतीय मतलब सतयुग में ध्यान योग है। त्रेतायाम यजतो मखे, यानी यज्ञ, मखय मतलब यज्ञ, जो त्रेता में भगवान का पूजा होता है यज्ञ के द्वारा। और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में परिचर्या भगवान का पूजा अर्चना करके होता है। कलौ कलयुग में तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल हरि कीर्तन के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। अतएव कलियुग नाम यज्ञ सार, आर को न धर्म कैल नाही भय पार। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि इसलिए कलयुग में नाम यज्ञ ही सार है, यही इसेंस है, यही सब सर्वश्रेष्ठ साधन है। और अगर कोई अन्य धर्म का पालन करेगा, सतयुग द्वापर त्रेता युग का कुछ धर्म पालन करने की कोशिश करेगा, तो उसका पार नहीं होगा। ही कैन नॉट बी डिलीवर्ड, कभी भी उद्धार नहीं हो सकता उसका। रात्रि दिन नाम लाए, खाईते सुईते, तहार महिमा वेद नाही पारे दीते। तो यहाँ पे अब महाप्रभु ऐसे भक्ति की महिमा को बता रहे हैं कि ऐसे भक्ति की महिमा वेद भी ठीक ठीक से नहीं कर सकते हैं। ऐसे भक्ति की महिमा जो रात्रि दिन खाईते सुईते नाम भगवान का नाम कीर्तन करता है। द वेदास आर अनेबल टू फुली डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ वन हु चैंट्स द लॉर्ड्स नेम्स डे एंड नाइट इवन व्हाइल ईटिंग एंड स्लीपिंग। जो जागते हुए तो पूरा दिन नाम जप करता है, खाते हुए भी कोई भी कार्य करेगा कुछ भी करेगा तो उसके मुख से नाम निकलता रहता है, और यहाँ तक कि सोते वक्त भी जो है स्वप्न में भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है। इस प्रकार के भक्त का जो महिमा इतना महान है, ब्रह्मा जी भी उसका पूजा करते हैं। और वैदिक साहित्य भी अगर सारे अपने ज्ञान को लगा दे तो भी उसका महिमा वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसा महापुरुष श्लोक में वर्णन बता रहे हैं, इतना श्रेष्ठ बन जाता है। यानी हरिनाम युग धर्म जो हरिनाम संकीर्तन है, ये किसी जीवात्मा को इतना श्रेष्ठ बना देता है कि वैदिक साहित्य भी के उनके पास भी, वैदिक शास्त्रों के पास भी इतनी क्षमता नहीं है कि उस भक्त का गुणगान प्रॉपर तरीके से कर सके। सोचिए, तो हरिनाम संकीर्तन कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को इम्फेसिस करने के लिए महाप्रभु ये पिछले श्लोक में बोले कि रात्रि दिन नाम लय काही खाई ते सोईते, तहार महिमा वेद नहीं पारे देते। उसकी महिमा वेद भी नहीं कर सकते हैं। सुना मिश्र कली योग्य नाही तप यज्ञ, यही जन भजे कृष्ण तार महाभाग्या। सुनो मिश्र, तपन मिश्र सुनो ध्यान से, इस कलयुग में कोई तपस्या और यज्ञ जो है प्रिस्क्राइब नहीं है। इस कलयुग के लिए कुछ भी तपस्या यज्ञ ध्यान योग अष्टांग योग कर्म योग ज्ञान योग और यज्ञ ये सब नहीं है विधि करने के लिए। इस कलयुग में जो भी कृष्ण का भजन करता है, जो भी कृष्ण का नाम जप करता है वही महान महाभाग्यशाली है। अतएव ग्रहे तुम्ही कृष्ण भज गिया, कोटि नाती परिहरि एकांत हैया। इसलिए तुम घर जाओ वापस और कृष्ण का पूर्ण एकांत होकर के फुल अटेंशन एकाग्रचित होकर के कृष्ण का, और हर प्रकार की कुटी नाती डुप्लिसिटी मेंटेलिटी को छोड़ करके कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम जप करो।
साध्य साधन तत्व ये किछु सकल, हरि नाम संकीर्तन मिले बे सकल। तो इस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा नाम जप, निरापराध भाव से नाम जप करोगे तो जो भी साध्य है वो तुम प्राप्त कर लोगे। तो साध्य और साधन सब तुम्हारे को प्रकट हो जाएगा। हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग के लिए हरि का ही नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवलम एक, केवल एकमात्र उपाय है। कलयुग में और कोई अन्य उपाय नहीं, अन्य उपाय नहीं, अन्य उपाय नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट टाइम जो है दिए तपन मिश्र को, जब बांग्लादेश की यात्रा में गए। ए श्लोक नाम बलिलाय महामंत्र, श्लोला नाम 32 अक्षर ए तंत्र। बोल रहे हैं इस श्लोक को महामंत्र बोला जाता है, और इसमें भगवान के 16 दिव्य नाम है, और 32 अक्षर से बना हुआ ये 16 दिव्य नाम का ये महामंत्र है। साधिते साधिते यबे, प्रेमांकुर हबे, साध्य साधन तत्व जानी बसे तबे। If you continually chant this Mahamantra, the seed of love of God will sprout in your heart. Then you will understand the goal of life and process for achieving it. जब आप इस महामंत्र का जब कंटिन्यूअस करते रहोगे तो कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा तुम्हारे हृदय में, और तब तुम आसानी से जान लोगे कि अंतिम लक्ष्य क्या है। वो कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य है, और उसको प्राप्त करने का जो है विधि भी भली भांति समझ जाओगे। प्रभु ऋषि मुख्य शिक्षा सुनी विप्रवर, पुनः पुनः प्रणम कराए बहुतर। इस प्रकार से अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से सुनकर के तपन मिश्रा जो विप्रवर है, बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण है, बारंबार उस निमाय पंडित को प्रणाम करने लग गए। मिश्र कहे आज्ञा है आमी संग आसी, प्रभु कहे तुम शीघ्र आओ वाराणसी। तो मिश्र बोल रहे हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके साथ में जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा हमेशा। भगवान बोले नहीं नहीं, आप जल्दी से वाराणसी चले जाओ। हाँ, वो बोल रहे हैं आज्ञा है आमी संग आसी, बोल रहे हैं मुझे आज्ञा दीजिए आमी संग आसी, आपके संग में आऊं। तो महाप्रभु बोल रहे हैं तुम्हें शीघ्र आओ वाराणसी, तुम जल्दी से वाराणसी जाओ, अभी मेरे साथ मत आओ, मैं वाराणसी आके मिलूंगा तुमसे, ठीक है, टेंशन मत लो। तहाई हमारे संग हाई पे मिलन, कहीं मुसकल तत्व साध्य साधन। तो मैं वहां पे वापस आऊंगा संन्यास लेने के बाद वाराणसी में, और वहां पे तुमको मिल करके फिर ये जो मैंने अभी सार रूप में समझाया है, इस साध्य और साधन को के सकल तत्व यानी पूरा तत्व इसके बारे में जो सत्य है मैं तुमको बताऊंगा उसको। ठीक है, अभी मैं जो है अभी जो है पांडित है, निमाई पंडित है ना अभी, तो पांडित प्रकाश की लीला में हूँ, गृहस्थी घर गृहस्थी में हूँ, तो अभी मुझे निकलना है जल्दी। तो आप भी निकल जाओ वाराणसी। संन्यास लेने के पश्चात जब मैं फुल फ्लैश फॉर्म में हरिनाम संकीर्तन करूंगा, तब आप वास्तव में वहां पे देख पाओगे। एतबली प्रभु तारे दिल आलिंगन, प्रेमे पुलकित अंग हिल ब्राह्मण। ये बोल करके महाप्रभु तपन मिश्र को आलिंगन कर देते हैं, गले लगा लेते हैं, और जैसे ही गले लगाते हैं तो वो ब्राह्मण जो है तपन मिश्रा, उनका पूरा अंग अंग जो है पुलकित हो जाता है, प्रेम से भर जाता है, गदगद वाणी हो जाती है, यानी उसी समय प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। पाइया वैकुंठ नायकेर आलिंगन, परानंद सुख पाइला ब्रह्म ब्राह्मण तखन। जिस प्रकार से वैकुंठ के नायक श्री निमाई पंडित के द्वारा आलिंगन प्राप्त करके वो जो ब्राह्मण है उसी क्षण परमानंद को प्राप्त कर लिए, परमानंद सुख को प्राप्त कर लिए। विदाय समय प्रभु चरण धरिया, सुस्वप्न वृतांत कहे गोपन वसिया। जब विदा लेने का समय आ गया तो निमाई पंडित को वो तपन मिश्रा जो ब्राह्मण है वो एक एकांत में लेके जाते हैं, और जो स्वप्न में पिछले रात्रि को जो स्वप्न में उन्होंने सब देखा था वो एकांत में जाकर के सब बताने लग जाते हैं। सुनी प्रभु कहे सत्य ये हाय उचित, आर कार्य न कहिब ऐसा बचरित। तो यहाँ पे निमाई पंडित सुन करके अकेले में बता रहे हैं अभी कि ऐसा ऐसा स्वप्न आया था, और ऐसा एक देवता आया और उसने बताया कि आप ही नारायण। तो निमाई पंडित बोलते हैं कि जो भी आपने देखा सुना वो सब सत्य है, लेकिन इसको और किसी को आप मत बोलना, डोंट डिस्क्लोज दिस टू एनीवन, आपके हृदय में रखो। पुनः निषेध झिला प्रभु सयत्न करिया, हसिया उठिल शुभ क्षण लग्न पाइया। तो निकलते वक्त फिर तपन मिश्रा को महाप्रभु जो है वापस से निषेध करते हैं, सावधान करते हैं कि जो भी तुमने सब स्वप्न में देखा वो किसी को मत बताना।
और कुछ क्षण पश्चात मुस्कुराते हुए वो वहां से निकल जाते हैं। हे नमते प्रभु बंग बंग देश धन्य करी, निज ग्रहे आइले न गौरांग श्रीहरि। इस प्रकार से बांग्लादेश के ऊपर कृपा करने के पश्चात अपने घर नवदीप श्री गौरांग गौरांग श्रीहरि वापस आ जाते हैं। व्यवहारे अर्थवृत्ति आने कलाइया, संध्या काले ग्रहे प्रभु उत्तरी लगिया। तो साधारण व्यक्ति की तरह ही एक्ट करने वाले भगवान कर रहे हैं इस रोल में। अपने घर शाम को पहुंचते हैं और बहुत सारा जो गिफ्ट उनको प्राप्त हुआ था अपने शिष्यों के माध्यम से, क्योंकि लाखों की संख्या में शिष्य बनाए थे, उनको शिक्षा दिए थे, तो वो गुरु दक्षिणा के रूप में जो भी गिफ्ट दिए थे वो सब पूरा लोड भर भर के लेके घर पहुंच गए संध्या काल में। अब आगे की जो लीला है हम कल चर्चा करेंगे कि वहां पे पहुंच के क्या उनको सुनने को मिलता है और किस प्रकार से वो एक्ट करते हैं। तो मनुष्य लीला कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हरे कृष्ण हरे कृष्ण।